गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल हम लोगों ने बताया था। कल बच्चों वीडियो की एडजस्टिंग थोड़ी सी ठीक नहीं हुई थी, कैमरा की थोड़ा सा ऊपर नीचे कट गया था, हालांकि साउंड से आप समझ सकते हो उसको। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और फैक्टर थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फैक्टर थ्योरम को पहले जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। If Px is a polynomial of degree greater than 1 and a is a real number, then according to factor theorem, number 1, if Pa is 0, then x minus a is a factor of Px. Number 2, if x minus a is a factor of Px, then Pa is equal to 0. ये दो कंडीशन है। इसमें कहता है कि Px अगर कोई पोलिनोमियल हो और a कोई रियल नंबर हो, Px कोई पोलिनोमियल हो और a कोई रियल नंबर हो, तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार दो चीज़ें होती हैं। जब Pa 0 हो, Pa 0 मीन्स रिमाइंडर 0, जब Pa 0 हो तो क्या होता है, x माइनस a इस पोलिनोमियल Px का एक फैक्टर होता है। ऐसे आप सिंपल डिवीजन में भी देखते हो, रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब होता है, पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है कि वह कोई भी डिविडेंड डिवाइजर से पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो। वही चीज़ यहाँ कहता है, यदि Pa 0 हो अर्थात रिमाइंडर 0 हो तो क्या होगा, x माइनस ए Px का फैक्टर होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरे शर्त में कहता है कि यदि x माइनस ए Px का एक फैक्टर दिया हुआ हो, तो फैक्टर का मतलब क्या है, यहाँ भी वही चीज़ है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा तब तो फैक्टर होगा ना। तो कहता है कि जब यह फैक्टर होगा Px का x माइनस ए, तो क्या होगा, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 होगा। यही है फैक्टर थ्योरम। लेकिन इसको सीधे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग प्रूफ करते हैं, Pa इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। Pa इज इक्वल टू 0 क्या है, गिवन है। अब हम मान लेते हैं कि Px को x माइनस ए से डिवाइड करने पर Qx कोशिएंट आता है। ऑन डिवाइडिंग Px by x minus a, let Qx is quotient.
लेकिन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से यह पढ़ चुके हैं कि व्हेन px will be divided by x minus a then pa will be remainder. रिमाइंडर क्या होता है? pa होता है. वही चीज लिखेंगे एंड by remainder theorem we also know that on dividing px by x minus a रिमाइंडर इज pa रिमाइंडर होता है, पढ़ चुके हैं. तो बाई तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या हो? बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब यहां देखिए px को x माइनस से डिवाइड किया जा रहा है. इट मीन्स px इज डिविडेंड एंड x माइनस इज डिवाइजर. डिविडेंड विल बी px and divisor will be x minus a. Quotient is qx and remainder is p. ठीक है. लेकिन pa का वैल्यू कितना है? इसको 1 मान लीजिए. pa का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है कितना? 0. इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे. वीडियो को रोककर जूम करके आप इसको नोट डाउन करोगे. अब हम इस pa के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा? नाउ px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx. अब प्लस क्या होगा? 0 होगा. यहाँ लिख देंगे क्या? फ्रॉम. ठीक है. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. अब ये 0 है तो ये गुण हो गया. क्या हो गया? px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx. अब आपको मालूम है कोई भी पॉलिनोमियल जब प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसके प्रत्येक टर्म क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं. ये प्रोडक्ट का फॉर्म आ गया. इसका मतलब क्या है? ये दोनों, यह भी इसका फैक्टर हुआ और यह भी इसका फैक्टर होगा. तो क्लियर हो गया कि x माइनस क्या है? px का फैक्टर है जो हमें प्रूव करना था. Therefore x minus a became a factor of x. पहला प्रूफ हो गया. अब हम चलते हैं दूसरे पर. दूसरे में क्या है? तो दूसरा में गिवन है क्या कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ x दिया हुआ है. अब हम इसमें भी मान लेते हैं ऑन डिवाइडिंग px by x minus a let qx is quotient. फैक्टर है तो क्लियर है कि फुली डिविजिबल है. फुली डिविजिबल है तो रिमाइंडर नहीं होगा, गुण हो जाएगा. मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल px x माइनस ए से जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या बचता है? qx बचता है.
इसीलिए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, पी एक्स। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, ठीक है। रिमाइंडर गुण हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या दिखाना है कि x माइनस ए जब पी एक्स का फैक्टर होगा तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए निकालने के लिए x का वैल्यू ए रखेंगे। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू ए, वी गेट क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू होगा, x रिप्लेस होके a में चेंज हो जाएगा, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स मीन्स 0 इंटू क्यू एक्स मीन्स 0, पी ए 0 हो गया। अर्थात x माइनस ए जब पी एक्स का फैक्टर होगा या किसी पोलिनोमियल का तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा भी प्रूव हो गया। ये थे आपके फैक्टर थ्योरम। अब बच्चों हम लोग इस पर आधारित कुछ सवाल बनाते हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर जूम कर नोट डाउन करो। अब हम लोग इस पे कुछ सवाल बनाते हैं। जैसे आपका सवाल है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम so that x minus 3 is a factor of 2x cube plus 7x square minus 24x and minus 45। RS अग्रवाल से क्वेश्चन लिया। मेरे पास एक पुरानी किताब है, मैं इसी से लिया। आप नई किताब आपके पास हो तो नई किताब से आप बनाओगे। कहता है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके प्रूफ करें कि x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम कुछ मान लेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। ठीक है। अब क्या हम करेंगे, ए इसका फैक्टर आपको पता है। फैक्टर थ्योरम में x माइनस ए जब पी एक्स का फैक्टर होता है तो क्या होता है, पी ए इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर P3 0 होगा, अर्थात रिमाइंडर 0 होगा। क्या 0 होगा, इसको निकालने का आसान तरीका है कि हम इसको 0 मान लेंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x 3 होगा। अर्थात x का वैल्यू जब हम 3 रखेंगे, 3 रखने के बाद अगर पोलिनोमियल 0 हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि इसका फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। नाउ क्लियरली रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम
when px will be divided by x minus 3, then PA will be remainder. रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि px को जब x माइनस ए से डिवाइड करो तो क्या होगा, PA रिमाइंडर होगा। हम लोग रिमाइंडर निकालें। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चेंज करोगे, रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px विल बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए के जगह पर यहाँ क्या होगा, x माइनस 3 होगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो हम लोग P3 निकालें। देयरफॉर रिमाइंडर को हम लोग को दिखाना है कि रिमाइंडर 0 होगा। जो ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो यह प्रूफ हो जाएगा कि यह इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर कितना होगा, P3 होगा। इसका वैल्यू मतलब x का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे। 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 प्लस 3 3 जा 9, 7 जा 63 माइनस 24, 3 जा 72 माइनस 45। वन मास फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए। 3 4 7 6 5 11। दोनों माइनस से साइन माइनस होगा, ऐड होगा। 5 2 7 7 4 11। क्या आ गया, 0 आ गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि व्हेन px will be divided by x minus a, then PA will be 0. If PA will be 0, then x minus a will be factor of px. तो यहाँ क्या हो गया, P3 जब 0 हो गया तो क्या होगा, x माइनस 3 इसका फैक्टर हो गया कि नहीं। PA 0 होने पर x माइनस से फैक्टर होता है। तो P3 0 होने पर क्या हो गया, x माइनस 3 फैक्टर हो गया px का। Therefore x minus 3 became a factor of px। हो गया। इस तरह से आप फैक्टर थ्योरम पर आधारित सारा सवाल बना सकते हो। अब आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया। रिमाइंडर थ्योरम मैं कल प्रूफ करके बता दिया, उस पर आधारित सवाल भी मैं बताया। फैक्टर थ्योरम भी आज बता दिया। फैक्टर थ्योरम पर आधारित सवाल कैसे बनता है बता दिया। अब आपको फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड सारा सवाल बना लेना है, चैप्टर ख़त्म करना है। इसके बाद आपको इसी पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन पढ़ना है। फैक्टराइजेशन आप 8th में पढ़ चुके हो। जितने भी फैक्टराइजेशन आपने 8th में पढ़ा सारे के सारे 9th में भी है। फैक्टराइजेशन का आप प्रोसेस जानते हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कहीं कॉमन लेके बनता है, कहीं मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करके बनता है, जिसको फर्स्ट इनटू लास्ट रूल भी कहा जाता है। ये सारा मैं आपको 8th क्लास में बता चुका हूँ। आप फैक्टराइजेशन खुद से भी बना सकते हो। आप खुद से बनाओगे और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप महसूस करो तो आप मैसेज के द्वारा मुझे सूचित करो, आपका सॉल्यूशन मैं तुरंत भेजूंगा। और इसके बाद फैक्टराइजेशन तक बनाने के बाद आप फैक्टराइजेशन इस वीक में, कुछ बच्चे हैं कुछ बच्चियां हैं, खास करके गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो फैक्टराइजेशन तक समाप्त कर चुकी है अभी। इसके अलावे बहुत खुशी होती है इसको देखकर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कुछ बच्ची समाप्त कर चुकी है। इसको मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ। तो इसको आप लोग इस हफ्ते अब मैं आपको सिर्फ आपके पूछे हुए डाउट का सॉल्यूशन भेजूंगा। आगे पढ़ाई इधर अब बंद रहेगी। इस हफ्ते आपके पास मौका है, आप टोटल फैक्टराइजेशन तक समाप्त कर लें और फिर उसको चेक कराएं। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग मंडे से नेक्स्ट आपके फर्स्ट पीरियोडिक तक का सिलेबस समाप्त हो गया। फर्स्ट पीरियोडिक तक जो भी
पढ़ना था वो सिलेबस समाप्त हो चुका है। आपके विद्यालय खुलने या बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग नया ब्रांच शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अब दो चीज़ें आपको पढ़नी रह गई, एक मेंसुरेशन एरियाज ऑफ ट्रायंगल और दूसरी आपको पढ़नी है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन शुरू करेंगे। मेंसुरेशन हम लोग इस लॉकडाउन में ही समाप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने को स्वस्थ रखिए। ओके, बाय।